चलिए नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीएस जीनियस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और सुबह सुबह चाय का आनंद लेकर फ्री हो चुके होंगे। तो चलिए देखते हैं, आवाज़ मेरी आप सभी को प्रॉपर आ रही है क्या? एक बार मुझे बता दीजिए जितने लोग देख रहे हैं। कमलेश जी, शिवन्यांशी जी, मुकेश जी, सभी को गुड मॉर्निंग। आवाज़ ओके, आवाज़ क्लियर आ रही है सभी लोगों को, ठीक है। चलिए, और जितने लोगों को पता नहीं है धीरे धीरे बता दीजिए, क्योंकि अपनी क्लास आज की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। जो हम रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं उसी को अब हम आगे बढ़ाएंगे। और आज हमारा चैप्टर 1, कल देखो हमने इंट्रोडक्शन देखा था पूरा का पूरा, मैं आपको बता देता हूँ एक बार। इंट्रोडक्शन में हमने क्वेश्चन आंसर्स देखे थे, बहुत सारी चीज़ों को हमने कवर किया था वनस्पति विज्ञान का, ये पूरा का पूरा हमने कल देखा था। लेकिन आज हम क्या देखने वाले हैं, आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो सभी लोग धीरे धीरे ओके, नैतिक शर्मा जी, मुकेश जी, सभी लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। तो सभी को बता दीजिए, क्योंकि देखो वनस्पति विज्ञान बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से पेपर में इतने सारे प्रश्न निकल के आते हैं कि आप चलिए ओके 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 चलिए, हाँ बाद में फिर 2 देख लेना, इधर ध्यान देना। आप सभी लोग फोकस करना, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए, और मैं आपको पहले ही बता देता हूं, देखो अगर आपको कंप्लीट बॉटनी पढ़नी है तो ये साइंस वाला जो मेरा कोर्स चल रहा है उसमें भी आपको मिल जाएगी। और साथ ही साथ अगर आपको अलग से लेना है तो 129 ओनली 129 रुपये में आपको पूरे 1 साल की वैलिडिटी मिल रही है। सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। तो चलिए, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, गुड मॉर्निंग। तो सभी लोग धीरे धीरे आते चल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, मैंने कल आपको बताया था कि भैया हमें इसमें पढ़ना क्या है। देखो इसके अंतर्गत हमें देखो ये सारे की सारी चीज़ें पढ़ना है। पादप कोशिका पढ़नी है, पादप ऊतक, पादप पोषण, पादप हार्मोन, हम एक एक करके स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या उठाने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग चालू करने वाले हैं आज का हमारा लेक्चर पादप कोशिका। इससे चालू करते हैं। चलिए करें स्टार्ट क्लास। चलिए, जितने लोग आते चल रहे हैं सभी लोग लाइक कर दीजिए, क्योंकि आज सुबह सुबह वाली क्लास बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। जितने लोगों को पता है फ़ायदा उठाना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपन। चलिए, तो आज का हमारा देखो सेकंड लेक्चर है प्लांट सेल, पादप कोशिका। तो कोशिका से इसलिए चालू कर रहे हैं क्योंकि कोशिका चाहे हमारा शरीर हो, चाहे पेड़ पौधों का शरीर हो, सभी का क्या रहता है, आधारभूत इकाई होती है। हम सभी लोगों का शरीर किससे बना है, कोशिका से मिलके बना है। इसीलिए हमें ये चैप्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो अब आप बोलोगे सर इसमें ऐसा आप क्या पढ़ाने वाले हो, तो मैं इसमें वो चीज़ें आपको पढ़ाने वाला हूँ जो पादप कोशिका से संबंधित है। ऐसा नहीं है कि हम जंतु कोशिका को भी इसमें बीच में कवर कर लें, इसमें हम पूरा का पूरा पादप कोशिका को कवर करेंगे। तो सभी लोग बढ़िया फोकस करना, क्योंकि ये एप्लीकेशन पर क्लास चल रही है और साथ यूट्यूब पर भी चल रही है। तो सभी लोग पूरा फोकस करिए। पादप कोशिका, सबसे पहले आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये कोशिका क्या होती है। तो कोशिका हमारे शरीर की आधारभूत और संरचनात्मक इकाई होती है। हम जिंदा हैं, तो हमने कल देखा था कि पेड़ पौधों में भी क्या होता है, जीवन होता है। ये किसने बताया, आप लोग में जल्दी कमेंट करके बताइए मुझे, ये किसने बताया कि पेड़ पौधों में जीवन होता है। तो आप लोग बोल दोगे सर हमने कल वाले लेक्चर में देखा था। चलिए मैं यहीं पर आपको बता देता हूं, हमने कल वाले लेक्चर में देखा था कि भाई पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। और ये जगदीश चंद्र बसु ने या जगदीश चंद्र बोस ने कैस्कोग्राफ के द्वारा बताया था। इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कोशिका। तो ये क्या है, आधारभूत एवं संरचनात्मक इकाई होती है। क्या होती है, संरचनात्मक इकाई। इनके हम एंड में क्वेश्चन आंसर्स भी देखेंगे। संरचनात्मक इकाई होती है। आप देखो पेड़ का पूरा शरीर, चाहे उसका वो पत्ता हो, चाहे वो तना हो, चाहे वो जड़ हो, चाहे वो कोई सा भी भाग हो, सब कुछ किससे बना होता है, कोशिका से बना होता है। इसीलिए कोशिका पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले कोशिका दिखती कैसी है, तो आपके सामने मैंने बना के दिए। इसमें सर प्रश्न कैसे आते हैं, ध्यान देना, प्रश्न कैसे आते हैं। तो प्रश्न ये आते हैं कि पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार से भिन्न होती है, क्या क्या दोनों में डिफरेंस होते हैं, कौन सी चीज़ पादप कोशिका में एक्स्ट्रा पाई जाती है, कौन सी जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। ये सब तमाम चीज़ों को हमको देखना है। चलिए, सभी ने आंसर दे दिया था, ओके। चलो तो मैं अब यहाँ से मिटा के आपको बता रहा हूँ।
सबसे पहले हमको ये देखना है कि पादप कोशिका में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है, और जंतु कोशिका से फिर मैं आपको इसको कंपेयर करके बताऊंगा। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, बस ध्यान से एक एक चीज़ सुनते चलना। तो ये देखिए आपको पादप कोशिका दिख रही है। सबसे पहले जो बाहरी भाग आपको दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर वाला, इसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। क्या बोला जाता है? कोशिका भित्ति। अभी हम एक एक को पढ़ेंगे। कोशिका भित्ति, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ पाई जाती है, कौन कौन सी नहीं पाई जाती है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में सेल वॉल। सेल वॉल, कोशिका भित्ति क्या होती है हम देखेंगे। उसके बाद हम आगे आते हैं, सर ये बड़ा बड़ा सा क्या दिखाई दे रहा है, ये तो जंतु कोशिका में नहीं दिखता है, तो इसको बोलते हैं रिक्तिका। क्या बोला जाता है? रिक्तिका। रिक्तिका बोले तो वैक्यूल्स, ठीक है, रिक्तिका बोल देंगे, वैक्यूल्स बोल देंगे। अब आगे आते हैं तो आपको ये ग्रीन कलर का जो दिखाई दे रहा है इसको बोला जाता है लवक, या फिर हम हरित लवक बोल देंगे, लेकिन हम यहाँ पर लवक देखेंगे। प्लास्टिड। यहाँ पर मैं आपको वो चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ जो आपको पादप कोशिका से संबंधित हैं। आप ये मत बोलना सर जंतु कोशिका भी पढ़ा दो पूरा का पूरा, तो जंतु मैंने ऑलरेडी बायोलॉजी में पढ़ाया है, यहाँ पर बॉटनी चल रहा है, तो मैं आपको कंपेयर करके बताऊँगा सारी चीज़ें कौन कौन सी हैं। लेकिन अभी आपको ये चीज़ें इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि भाई कौन कौन सी कोशिका भित्ति, लवक और रिक्तिका, ये तीन चीज़ें जो आपको दिखाई दे रही हैं ये एक्स्ट्रा पाई जाती हैं पादप कोशिका के अंदर। ये तीनों की तीनों चीज़ें ध्यान देना, लवक हो गए, रिक्तिका हो गई और कोशिका भित्ति, ये जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते। पहला प्रश्न पेपर में यही पूछा जाता है कि बताइए निम्न में से कौन सा पादप कोशिका में पाया जाता है और जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। तो इनके आपको नाम याद रखने हैं, कोशिका भित्ति, रिक्तिका और लवक, इनको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न और आ रहा होगा, सर जंतु कोशिका में ऐसा क्या पाया जाता है जो पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। पहली चीज़ तो इतना क्लियर हो गई सभी को। चलिए ओके ओके ओके, सभी लोग ध्यान देना, पूरा फोकस करना, क्योंकि एप्लीकेशन पर भी क्लास चल रही है। आप लोग जो वास्तव में बॉटनी पढ़ना चाहते हैं, मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स एंड में कराऊंगा, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इसमें ऐसा क्या है जो नहीं पाया जाता। देखो आपको यहाँ पर केंद्रक दिखाई दे रहा है, सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, केंद्रिका भी आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको सेंट्रोसोम दिखाई नहीं देगा। क्या दिखाई नहीं देगा? सेंट्रोसोम। तो इसमें क्या नहीं पाया जाता? तो याद रखना सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम। तो पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है कि भैया पादप कोशिका में कौन सा अंग नहीं पाया जाता जो जंतु कोशिका में पाया जाता है, तो वो कौन सा हो जाएगा? सेंट्रोसोम, ठीक है। इसी को बोल देते हैं तारक काय भी बोल देते हैं। सेंट्रोसोम को हिंदी में क्या बोल देते हैं? तारक काय। तारक मेहता मत बोल देना, आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। आजकल क्या, वो तो मुझे लग रहा है कि मेरे पैदा होने से पहले से ही चल रहा होगा, ठीक है। तो आप ध्यान से सुनना, इतना क्लियर हो रहा है सभी लोगों को। चलिए हाँ, सभी को गुड मॉर्निंग। अब पूरा फोकस करना है यहाँ पर, अच्छे से समझना। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि भाई पादप कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है क्या, तो आप लोग बोलोगे नहीं सर ये सेंट्रोसोम पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। और क्या नहीं पाया जाता? तो देखिए अलग अलग किताबों में अलग अलग चीज़ लिख के देते हैं, जैसे लाइसोसोम। लाइसोसोम भी पादप कोशिका में नहीं पाया जाता, लेकिन कोई कोई से एग्जाम वाले बोल देते हैं कि कम मात्रा में पाया जाता है। तो हम अगर देखें तो लाइसोसोम, याद रखना जो मैं रेड कलर से लिख रहा हूं वो नहीं पाया जाता, तो मैं यहां लिख रहा हूं लाइसोसोम। लाइसोसोम, तो लाइसोसोम हिंदी में बोलेंगे इसको लयन काय। क्या बोलेंगे? लयन काय। एक एक चीज मेरी ध्यान से आप लोग सुनते चलना। तो जो लाइसोसोम होता है, जिसे आत्महत्या की थैली बोलते हैं जंतु कोशिका में, सुसाइडियल बैग बोला जाता है, वो इसके अंदर नहीं पाया जाता। तो मैं यहाँ पर क्रॉस लगा देता हूँ। तो आपको यहाँ से दो चीज़ें क्लियर हो गई। जब मैं क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगा तो यहाँ आप इजीली बता पाओगे कि पादप कोशिका में कौन सी चीज़ पाई जाती है और कौन सी चीज़ नहीं पाई जाती। यहाँ से सीधा प्रश्न निकल के आता है। ओके, कोशिका झिल्ली इसमें पाई जाती है, ध्यान देना, कोशिका झिल्ली। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में दोनों में पाई जाती हैं। अब दोनों में कौन कौन सी पाई जाती हैं, तो ये देखो इस कलर से लिख देता हूँ मैं,
ये दोनों में पाई जाएंगी बैगनी कलर वाली, बैगनी कलर दिखेगा ना, दिखेगा। चलिए गोल्जी बॉडी दोनों में पाया जाता है, गोल्जी बॉडी डबल टिक लगा देता हूं मैं, ये दोनों में पाया जाता है, याद रखना। अब आप बोलोगे सर ये जो आपको दिखाई दे रहा है अंतः प्रादव्य जालिका, अंतः ये मैंने बायोलॉजी वाले सेक्शन में पढ़ाया है, आज मैं बॉटनी कवर कराऊंगा, तो जो जो चीज़ें पादप कोशिका से संबंधित हैं वो हम पूरी पढ़ेंगे। क्लियर। अंतः प्रादव्य जालिका ये दोनों में पाया जाता है, अंतः प्रादव्य जालिका बोले तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं इंग्लिश में से, ER। लो मैंने डबल टिक लगा दिया, ठीक है। और क्या, तो आप बोलोगे सर केंद्रक के अंदर हमें जो भाग दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं केंद्रिका। क्या बोलते हैं? केंद्रिका। न्यूक्लियोलस, केंद्रिका दोनों में पाया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजें आप ध्यान से सुनना जो पेपर में बार बार आता है, इसका आकार। तो इसका आकार कैसा होता है, आप देख रहे हो आयताकार होता है, इसका आकार कैसा होता है, पेपर में पूछे आकार। यहीं पे मैं सारी चीजें आपको बताते चल रहा हूं, देखो जो पेपर में चीजें बनती हैं वो हम सब डिस्कस कर रहे हैं ताकि क्वेश्चन बन सके। तो आकार कैसा होता है, आयताकार, आयत के जैसा, आयताकार चौकोर टाइप का आपको आकार दिख रहा है। तो ये भी पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पादप कोशिका का आकार कैसा होता है। जंतु कोशिका का कैसा रहेगा, गोल रहेगा, इसका कैसा रहता है, आयताकार। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है कि जो आपकी जंतु कोशिका होती है उसमें केंद्रक सेंटर में रहता है, इसमें केंद्रक कहाँ है, तो आपको क्या दिख रहा है, साइड में होता है। तो आपसे पूछा जाएगा पादप कोशिका में केंद्रक कहाँ होता है, तो आप बोल दोगे पादप कोशिका में केंद्रक साइड में, कोने में पाया जाता है। ये देखो कोने में, क्योंकि बड़ा सा भाग क्या है, रिक्तिका है। इनको मैं पढ़ाऊंगा। इतना क्लियर हो रहा है क्या सभी लोग, मुझे बताइए, इतना सभी को क्लियर हो रहा है? कोशिका झिल्ली याद रखना पादप कोशिका में पाई जाती है, मैं आपको लिख देता हूं, जिस जिसको डाउट हो तो याद रखना। ये जो अंदर आपको हल्का सा लाइट कलर दिख रहा है ये है आपकी कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली पाई जाती है, कोशिका झिल्ली, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ये दोनों में पाई जाती है। पेपर में बिल्कुल गलत मत कर देना, गोल्जी बॉडी दोनों में पाया जाता है, कोशिका झिल्ली दोनों में पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया याद रखना। हिंदी में नाम आता है इसका सूत्र कणिका, सूत्र कणिका, ये दोनों में पाया जाता है। इतनी चीजें आपसे सीधे सीधे वो पूछ लेता है। बाकी आपको जो पीला पीला दिख रहा है इसका नाम है राइबोसोम, राइबोसोम। तो राइबोसोम भी क्या होता है, दोनों में पाया जाता है। राइबोसोम भी क्या होता है, दोनों में पाया जाता है। मुझे नहीं लग रहा कि अब किसी को इतना दिक्कत आ रही होगी। चलिए सभी को गुड मॉर्निंग, अच्छे से आपको समझ में आएगा। ये क्लास एप्लीकेशन पर भी चल रही है और आपके यूट्यूब पर भी चल रही है, तो फोकस करते चलना। यहाँ पर मैंने आपको बताया पादप कोशिका का आकार। एक मिनट थोड़ा सा पानी पी लूँ, क्या है आज भिंडी बन रही है। चलिए तो यहाँ पर ध्यान देना, तीन चीजें क्लियर करा दी मैंने आपको। सबसे पहले पादप कोशिका का आकार कैसा होता है, आयताकार होता है। पादप कोशिका के अंदर कौन से अंग पाए जाते हैं, तो ये जो आपको दिख रहे हैं ब्लैक कलर वाले, कोशिका भित्ति पाया जाता है जो कि जंतु कोशिका में नहीं होता है, लवक पाया जाता है जो जंतु कोशिका में नहीं होता है, और रिक्तिका पाई जाती है जो जंतु कोशिका में नहीं होता है। अब जंतु कोशिका में ऐसा क्या एक्स्ट्रा होता है जो पादप कोशिका में नहीं होता, तो भैया सेंट्रोसोम, जो कोशिका विभाजन के मध्य सेल डिवीजन के समय बहुत हेल्प करते हैं, लेकिन इन्हें ज़रूरत नहीं है। लाइसोसोम, ये दोनों सेंट्रोसोम और लाइसोसोम दोनों पादप कोशिका में नहीं पाए जाते। किसी किसी बुक में लाइसोसोम की संख्या कम दे के रखता है, तो आप देख लेना। बाकी मैंने इतना बता दिया। और जो केंद्रक होता है वो कहाँ होता है, साइड में, कोने में होता है। हमारी कोशिका में मध्य में होता है। अब हम इसके एक एक ऑर्गन को पढ़ने वाले हैं। इतना क्लियर? चलिए अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, एक एक चीज को देखने वाले हैं। चलिए सभी को इतना क्लियर हो गया होगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। यहाँ पर कुछ ऑप्शन चेक कर लेता हूँ मैं, अगर सेव का आ रहा होगा, सेव करने का ऑप्शन है। चलिए मैंने सेव कर दिया है। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं और समझते हैं एक एक चीज को।
अब देखिए, अब मैं यहाँ पर एक एक ऑर्गन आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कोशिका भित्ति। यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न निकल के आते हैं क्योंकि 3 ऑर्गन पेपर में बार बार पूछता है, कोशिका भित्ति, और आपका दूसरा कौन सा आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर लवक वाला पूछ लेता है और रिक्तिका वाला पूछ लेता है, क्योंकि ये 3 ऐसे ऑर्गन हैं जो पादप कोशिका में अलग से पाए जाते हैं। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले ये देखो कोशिका भित्ति क्या होता है, कैसे होता है, हम देखने वाले हैं सारी चीज़ें। ये सेल वॉल देखो, चलो अब यहाँ पर मैं आपको क्या करता हूँ समझाता हूँ, रोको इसको। चलिए, जब भी आप पादप कोशिका देखते हैं, अब आप लोग अपने चाहो तो डेली के डेली नोट्स बना सकते हो। इसकी पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये जो आप पादप कोशिका देखते हैं ना, इस प्रकार से पादप कोशिका आप देखोगे तो इसके ऊपर, चलिए तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, एक कवचनुमा संरचना मिलेगी। मैं छोटी सी बना देता हूँ, वैसे तो ये बनी रखी है, लेकिन मैं यहाँ पे एक बार और बना देता हूँ। देखो ये तो कोशिका झिल्ली होती है, लेकिन क्या पाया जाता है इसके बाहर, इस प्रकार की ऐसी संरचना पाई जाती है। ये देखिए, तो आपसे पेपर में बार बार पूछता है कि भैया कोशिका झिल्ली पाई जाती है क्या, सेल मेम्ब्रेन तो होती ही होती है, ध्यान देना, लेकिन जो एक्स्ट्रा ऊपर आपको दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं कोशिका भित्ति, सेल वॉल। क्या बोलते हैं? सेल वॉल, कोशिका भित्ति बोला जाता है। और आप सभी को पता है भित्ति मतलब क्या होती है, दीवाल। तो दीवाल कैसी होती है, दीवार आपके घर पे आपने देखी होगी, मजबूत होती है। तो ये जो कोशिका भित्ति होती है पौधों में बहुत ज़्यादा कठोर और मजबूत होती है, मतलब पौधों में क्या करती है, कठोरता और मजबूती प्रदान करती है। चलिए इसके बारे में अब मैं आपको एक एक चीज़ समझाने वाला हूँ। इसको यहाँ से हटा देते हैं, चलिए इसको यहाँ रख देते हैं। अब मैं यहीं आपको सारी चीज़ें समझा रहा हूँ। देखो कोशिका भित्ति ये क्या होता है, पौधों को मजबूती प्रदान करती है। ये कैसी होती है, कठोर होती है, कठोर एवं मृत होती है। कैसी होती है, कठोर एवं मृत होती है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर कठोर एवं मृत क्यों होती है, तो ये मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले एक चीज और ध्यान से सुनना, ये केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, पादप कोशिका में पाई जाती है, पाई जाती है। तो आप बोलोगे सर ये तो नाइंसाफी की है भगवान ने, पादपों को तो सुरक्षा कवच दे दिया, मजबूती और कठोरता दे दी, हमें तो ऐसे ही छोड़ दिया, क्या हमने कुछ गलती की है? नहीं, देखो आपको भगवान ने दोनों हाथ दिए हैं, आप अपनी रक्षा स्वयं कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, जल्दी बताओ। हाथों का आप उपयोग कहाँ करते हो? आपने देखा होगा, आप अपना रक्षा, मान लो कोई आपको मारने आ रहा है तो आप अपनी रक्षा कर लोगे, लेकिन क्या पेड़ पौधे अपनी रक्षा कर पाएंगे? तो आप बोलोगे नहीं। तो अगर मान लो पेड़ पौधों को कोई काटने आता है कुल्हाड़ी से, तो वो अपनी रक्षा नहीं कर पाते। अगर आपको कोई मारने आएगा तो आप क्या कर लोगे, अपनी रक्षा कर लोगे, आप कुछ नहीं तो भग जाओगे, गेट बंद कर लोगे रूम के अंदर। तो पेड़ पौधे अपनी रक्षा नहीं कर पाते, इसीलिए उन्हें मजबूती और कठोरता दी जाती है, जिसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। इसीलिए इससे बोला जाता है पादप का सुरक्षा कवच, पादप का सुरक्षा कवच। ये पेपर में पूछा जाता है, पौधों का सुरक्षा कवच किसे कहा जाता है, तो कोशिका भित्ति को कहा जाता है। ये कैसी होती है, कठोर एवं मृत होती है। साथ ही साथ ये बनी किसकी होती है? अब आप बोलोगे सर ये बनी किसकी होती है, बनी किसकी होती है, किसकी होती है? क्या आप में से कोई बता पाएगा ये किस चीज की बनी होती है? जल्दी से बताओ, ये किस चीज की बनी होती है? आप लोगों में से कोई बता पाएगा कि आपसे पेपर में पूछेगा कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है, तो याद रखना ये सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप टेंशन मत लेना। सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज एक प्रकार का क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। हम नॉर्मली जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं ग्लूकोज के फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म में होता है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। तो ये पॉलीसैकेराइड होता है एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट का रूप।
तो आपसे पेपर में पूछेगा सबसे पहले पौधों का सुरक्षा कवच किसे कहा जाता है, तो कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति सिर्फ और सिर्फ किसमें पाई जाती है, पादप कोशिका में। ये मजबूती और कठोरता प्रदान करती है और ये कैसी होती है, मृत होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट वो पेपर में पूछता है, ये परमिएबल होती है या सेमी परमिएबल होती है, ये पारगम्य होती है या अर्ध पारगम्य होती है। सर इसका मतलब क्या है, हमें तो आज तक समझ में नहीं आया, तो आज आपको समझाया जाएगा। देखिए अब पेपर में आपसे पूछेगा बताइए पारगम्य होती है या अर्ध पारगम्य, तो आप आंसर दे पाओगे क्या, जल्दी बताइए। हाँ गुड मॉर्निंग, जल्दी जल्दी आंसर दो। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं करवाऊंगा आपको, तब आपको पता लगेगा यार कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए बहुत बढ़िया, आप ध्यान देना। तो कोशिका भित्ति अगर आपसे पूछा जाए तो ये कैसी होती है, आप बोल दोगे सर ये पारगम्य होती है। कैसी होती है, पारगम्य होती है, मतलब परमिएबल होती है। परमिएबल, परमिएबल मतलब जिसके आर पार जाया जा सके, जिसके आर पार देखा जा सके वो क्या होता है, पारदर्शी। जिसके आर पार थोड़ा देखा जा सके वो क्या होता है, पारभासी। जिसके आर पार जाया जा सके, ध्यान देना, पारगम्य कहलाता है वो। तो ये हो जाएगा परमिएबल, इसके आर पार जाया जा सकता है। ठीक है, तो अब ध्यान देना, तो सर ये पारगम्य क्यों होती है। और हमारी जो कोशिका झिल्ली होती है या पादपों की कोशिका झिल्ली की बात करें तो वो सेमी परमिएबल होती है, काम की चीज़ों को अंदर जाने देती है। अगर आप क्या करोगे, पेड़ के जो सबसे इतना क्लियर हो गया सभी को पहले तो, हाँ सेमी मत बोल देना, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कोशिका भित्ति कैसी होती है, पारगम्य होती है, स्टार लगा लो, परमिएबल होती है। आप पेड़ पौधों की छाल पर जाके दूध चढ़ा देते हो, आप सिंदूर लगा देते हो, आप ऑयल डाल देते हो, जाकर कुछ भी लगा देते हो, पेड़ पौधे मना करते हैं क्या, नहीं। वो क्या करते हैं, उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उनकी छाल मोटी होती जाती है। लेकिन उस छाल के अंदर क्या होती है, कोशिका झिल्ली होती है, और कोशिका झिल्ली सेमी परमिएबल होती है। वो क्या करती है, काम की चीज़ को अंदर लेती है। जैसे आपने देखा होगा होली खेलते हो आप लोग, तो चाहे जितना कोई रगड़ रगड़ के रंग लगा दे आपके शरीर के अंदर जाता है क्या, तो आप बोलोगे नहीं सर हम धो लेते हैं। या फिर सरल सा एग्जांपल ले लो, अगर किसी ने आपके हाथ पे जहर रगड़ दिया तो मर जाओगे क्या, नहीं ना। क्यों, क्योंकि वो जहर हमारे अंदर नहीं जाएगा जब तक चाटोगे नहीं उसे। त्वचा अंदर नहीं खींचती है, काम की चीज़ अंदर जाएगी। अगर मान लो आपके दोस्त तो कहीं पे बैठे हैं चाय की दुकान पर और उसकी किसी से लड़ाई हो गई और आपको बुलाया, भाई बलीराम आ जाओ, तो अब तुम जाओगे कि नहीं जाओगे। अब तुम गए वहाँ पर, जाके तुमने देखा मेरे दोस्त में चांटा मारा, तुमने जाके उनमें 2 डंडे मार दिए। अब पता चला वहाँ पर जितने मुस्टंडे बैठे हुए थे 10-20 वो उसके तरफ से थे, तो बलीराम भाई में दे दे दे, उनने मारे और इनने मारे, तो इधर क्या हुआ, ज़्यादा लगी। तो हम अब घर पे जैसे ही आओगे तो क्या होगा, पवन सर झंडू बाम लगाएंगे। तो झंडू बाम जैसे ही लगाएंगे तो अब झंडू बाम अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा, तो जाएगा। मतलब काम की चीज़ अंदर जाती है, फालतू चीज़ अंदर नहीं जाती सेमी परमिएबल में। लेकिन परमिएबल में हर चीज़ अंदर चली जाती है। क्लियर है, इसीलिए तो कोशिका भित्ति मोटी होती है। आप एक कुल्हाड़ी मारो नहीं टूटेगा पेड़, आपको बहुत सारी मारनी पड़ेंगी। और आपकी गर्दन में एक कुल्हाड़ी मार दी ना तो गर्दन क्या पता ही नहीं चलेगा कहाँ चली गई, जान ही चली जाएगी। तो इतना क्लियर, ठीक है। परमिएबल पारगम्य होती है, मतलब इसके अंदर से कुछ भी आ जा सकता है, कुछ भी आ जा सकता है। उम्मीद है इतना आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि भाई परमिएबल होती है। यहाँ से पेपर में सीधे सीधे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि भैया कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है। अब कभी कभी वो कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ से पूछ लेता है कोशिका भित्ति से लेकर कि भैया नींबू की कोशिका भित्ति काय की बनी होती है। लो ये पूछ लेता है कि नींबू की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो नींबू की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, पेक्टिन की। किसकी बनी होती है, पेक्टिन की बनी होती है। कवकों की कोशिका भित्ति काय की बनी होती है, कवक की। तो आप बोलोगे सर कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, काइटिन। ये याद रख लेना। और आपसे एक और चीज वो पूछ लेगा कि बताइए जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, बैक्टीरिया की। जीवाणु की, जीवाणु की कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है, तो आप लोग बता दोगे सर ये तो बिल्कुल सरल है, पेप्टिडोग्लाइकेंस। क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकेंस की बनी होती है। किसकी बनी होती है, ग्लाइकेंस की बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेंस। इतना आप सभी को याद हो जाएगा।
चलिए बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं है, बस यहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस स्लाइड को अपन क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं। ये आपसे अब पेपर में पूछेगा तो आप बता पाओगे। अब कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं है, सिर्फ पादप कोशिका में है। कठोर होती है, मृत होती है, जीवित नहीं होती है, और सुरक्षा कवच होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। अलग अलग जीवों में अलग अलग की बनी होती है। अब आगे बढ़ने वाले हैं सर, हमने एक चीज़ कवर कर ली कि कोशिका भित्ति। अब आगे बढ़ते हैं, चलें आगे। चलिए अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाला हूँ। ये देखो लिखा हुआ, मैं आपको इसकी PDF प्रोवाइड कर दूंगा। केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, मृत एवं पारगम्य होती है। यह पौधों को कठोरता एवं मजबूती प्रदान करती है, इसीलिए पौधों का सुरक्षा कवच कहते हैं इसे। ये मैं आपको लिखा हुआ एप्लीकेशन पे प्रोवाइड कर दूंगा PDF। अब आते हैं लवक। याद रखना लवक क्या होता है, जल्दी बताओ। लवक, चलिए यहां पर मैं आपको समझाता हूं। लवक इंग्लिश में इसको बोला जाता है प्लास्टिड। प्लास्टिड बोलते हैं, प्लास्टिक मत बोल देना, प्लास्टिड। लवक ये सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। पहले ये लिख देता हूं, यह सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, क्योंकि हम वही अंग पढ़ रहे हैं जो सिर्फ पादप कोशिका में पाए जाते हैं। यह सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। सर क्यों पाया जाता है, मैं बताऊंगा। पादप कोशिका में पाया जाता है। अब ये क्यों पाया जाता है, तो देखना पौधे आपको अलग अलग कलर के दिखेंगे। कोई ब्राउन कलर का दिखेगा, कोई ब्लैक कलर का दिखेगा, कोई ग्रीन कलर का, कोई रेड कलर का, कोई येलो कलर का। फूल देखा होगा ना, तो अलग अलग कलर के आपको क्या दिखते हैं, पौधे दिखते हैं। कभी इंसान आपने अलग कलर का देखा है कि लाल कलर का इंसान दिख जाए? अब थोड़ा बहुत हो जाता है, ऐसा नहीं है भयंकर। नीले कलर का देखा है क्या आपने? नहीं देखा होगा। गुलाबी कलर का नहीं देखा होगा। तो क्यों? क्योंकि हमारे इंसानों में मेलानिन नामक एक पदार्थ होता है जो काला या गोरा कर सकता है, बस। उसके अलावा हमारा कलर डिसाइड नहीं होता है कोई भी। लेकिन पौधों में अलग अलग प्रकार के कलर पाए जाते हैं, रंग पाए जाते हैं। वो किसकी वजह से पाए जाते हैं? लवक की वजह से पाए जाते हैं। तो पौधों में विभिन्न प्रकार के रंग प्रदान करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, क्या पाया जाता है? लवक। क्लियर हुआ इतना? प्लास्टिड। चलिए सभी को क्लियर हो गया। अब लवक कितने प्रकार के होते हैं, क्या आप में से कोई बता पाएगा? जल्दी बताइए, लवक कितने प्रकार के होते हैं? कमेंट में मैं इंतजार कर रहा हूं आप सभी लोगों का, जल्दी जल्दी बताइए। लवक कितने प्रकार के होते हैं? तो लवक 3 प्रकार के होते हैं। चलिए मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। सबसे पहले लवक तो हमने ये देखा, देखो कुछ फैक्चुअल जानकारी भी हम देख लेते हैं। लवक अगर आपसे पूछे कि नाम किसने दिया है, तो ये फैक्चुअल जानकारी सिम्पर आपसे नाम पूछ लेता है। तो लवक नाम दिया है सिम्पर ने। किसने नाम दिया है? सिम्पर ने। और इसका खोजकर्ता कौन आ जाएगा? हेकल। हेकल, इन्होंने हरित लवक की खोज भी की है, ध्यान से सुनना, हेकल ने। क्लियर हो रहा है इतना? बहुत बढ़िया। 3 सबके आंसर आ गए। तो लवक का खोजकर्ता कौन आ जाएगा? हेकल आ जाएगा। यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, ये 3 याद रखना। अब लवक कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये पेपर में आपसे पूछता है। तो सबसे पहले आपको बताना है सर, एक होता है वर्णी लवक। नाम याद रखो। सबसे पहले कौन सा आ रहा है आपका? वर्णी लवक। वर्णी, वर्णी, वर्णी का मतलब होता है रंग, वर्णी लवक। और वर्णी लवक को क्या बोला जाता है? तो आप बोलोगे इसको बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। तो वर्णी मतलब होता है रंग, और इंग्लिश में इसी को बोलते हैं वर्णी को क्रोमो, CHRO, क्रोमो। तो क्रोमा का मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी होता है रंग। तो पेपर में सबसे पहले तो वो आपसे पूछेगा कि क्रोमोप्लास्ट क्या है, तो आप बोलोगे सर लवक है। याद रखना, वर्णी लवक तो आप समझ ही जाओगे। ये क्या करता है मैं आपको बताऊंगा, पहले नाम याद रखो। एक आगे आ लगा दो तो बन जाएगा अवर्णी लवक। इंग्लिश नाम याद रखना, ल्यूकोप्लास्ट। क्या आ जाएगा? ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, इसका नाम क्या आ जाएगा? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट। क्लियर हो रहा है इतना? ये पूछता है बार बार पेपर में। ठीक है, तो अभी हम इसके बारे में एक एक चीज़ देखेंगे, क्योंकि कोशिका बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आपका हरित लवक, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। चलिए जल्दी जल्दी मुझे तीनों के नाम बता दीजिए। ठीक है, और मैंने आपको बताया था भिंडी सब्जी है या फल है, तो फल है भिंडी। भिंडी देखना
जल ना जाए। अब पूरा फोकस करना, यहाँ ध्यान देना। चलिए, हमने देखा लवक 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक। तो अब हम एक एक लवक को पढ़ने वाले हैं, यहाँ से पेपर में प्रश्न सीधे पूछे जाते हैं। क्लियर? सभी को इतना समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। यूट्यूब पे सभी लोग लाइक करते चल रहे हैं, एप्लीकेशन पर सब लोग पूरा फोकस कर रहे हैं, देख रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम एक एक लवक को उठाते हैं। सबसे पहले हम उठाते हैं कौन सा? वर्णी लवक। कौन सा? वर्णी लवक। तो देखो, मैंने अभी आपको बताया है वर्णी। वर्णी मतलब क्या होता है? इंग्लिश में नाम आ जाएगा क्रोमोप्लास्ट। क्या जाएगा? क्रोमोप्लास्ट। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन निकल कर आते हैं। क्रोमोप्लास्ट, तो पेपर में क्वेश्चन आता है वर्णी लवक करता क्या है? तो ये पौधों में विभिन्न रंग प्रदान करता है। पौधों में क्या करता है? विभिन्न रंग प्रदान करता है। जैसे आपने देखा होगा चुकंदर का लाल रंग। चुकंदर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो आप याद रखना, ये पूछता है बीटानिन के कारण। बीटानिन या बिटरनिन बोल देते हैं, बीटानिन के कारण। टमाटर में कौन सा वर्णी लवक पाया जाता है? ये वर्णी लवक है। टमाटर में कौन सा पाया जाता है? तो टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोप्रिन के कारण। लाइकोप्रिन, लाइकोप्रिन। ये भी पूछ लेता है लाइकोप्रिन क्या है? वर्णी लवक आ जाएगा। गाजर में कैरोटीन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कैरोटीन। गाजर में क्या पाया जाता है? कैरोटीन पाया जाता है, जिसके कारण गाजर का रंग लाल होता है। ये सब लवक की कैटेगरी में आते हैं। पपीता का पीला रंग किसके कारण होता है? या फलों का पीला रंग? ज़ैंथोफिल के कारण। किसके कारण? ज़ैंथोफिल। एक बार मेरे साथ बोलते चलना, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। ये पूरा हमारा बॉटनी वाला सेशन सुबह चला करेगा, तो याद रखना ज़ैंथोफिल, इसी को बोलते हैं कैरिका ज़ैंथिन। कैरिका ज़ैंथिन, कैरिका ज़ैंथिन। तो इसके कारण क्या होता है? पीलापन आता है। पेपर में ये भी पूछता है पीलापन किसके कारण आता है? पीला रंग के लिए जिम्मेदार कौन होता है? तो ज़ैंथोफिल होता है। ठीक है, एक और याद रखना, एंथ्रोसाइनिन। एंथ्रोसाइनिन, एंथ्रोसाइनिन क्या करता है? ये अलग अलग रंग प्रदान करता है। जैसे बैगनी रंग हो गया, अलग अलग रंग प्रदान करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो एंथ्रोसाइनिन होता है। ये आप सभी को याद रखना है। क्या इतना क्लियर हुआ? चलिए, तीनों लवक आपको याद होगा, क्योंकि जब मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगा ना, तो जो लोग पूरा इंपॉर्टेंट पढ़ लेंगे वो उनसे आराम से क्वेश्चन बन जाएंगे। तो सबसे पहले वर्णी लवक क्या होता है? ये पौधों में रंग प्रदान करने का कार्य करता है। जैसे टमाटर का लाल रंग या मिर्ची का हरा रंग, अलग अलग रंग कौन प्रदान करते हैं? तो वर्णी लवक करते हैं। अब आप सोचोगे सर अवर्णी लवक क्या करता है? अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप बाद में क्या करना, स्क्रीनशॉट ले लेना, इसकी PDF में आपको क्या करूँगा, प्रोवाइड कर दूंगा एप्लीकेशन पर। चलिए, अवर्णी लवक क्या काम करता है? तो नाम से ही समझ में आ रहा है, अवर्णी का मतलब होता है कोई रंग नहीं। अवर्णी का मतलब क्या होता है? कोई रंग नहीं। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। तो अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अवर्णी कोई रंग नहीं है, तो सर ये पाया कहाँ जाता है? तो ये पौधों में उस जगह पर पाया जाता है जहाँ सफ़ेद कलर या भूरा रंग होता है। जैसे कि पौधों की जड़ों में, पौधे की जड़ें आप देखना तो भूरे भूरे रंग की होती हैं, तो उनमें क्या पाया जाता है? अवर्णी लवक पाया जाता है, जो क्या काम करता है? भोजन को संचित करने का काम करता है। बहुत सारे पौधों की जड़ों में फूड स्टोरेज हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है। इसे अवर्णी लवक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई रंग नहीं पाया जाता है, और यह सर्वाधिक मात्रा में कहाँ होता है? पौधों की जड़ों में संचित होता है, जड़ में पाया जाता है। या फिर आपने कुछ पौधे ऐसे देखे होंगे जिनसे दूध निकलता है। दूध मतलब सफ़ेद सफ़ेद, कल से बोले कि मतलब चले जाना, नहीं तो क्या हम दूध वाले से बंद कर देते हैं, पेड़ से ही निकाल लाएंगे, ऐसा नहीं। नॉर्मली क्या हो जाएगा, आपने देखा होगा जैसे पपीता का पेड़ हुआ, या आपने देखा होगा बरगद का पेड़ या पीपल का पेड़, आप तोड़ते हो पत्ती जैसी दूध निकलता है, तो वो जो लेटेक्स रहता है ना, तो वो सारा का सारा क्या होता है? अवर्णी लवक के द्वारा ही निर्मित होता है। तो ये भी पेपर में प्रश्न पूछ लिया जाता है। क्लियर? चलिए, अब हमने देखा वर्णी लवक कलर प्रदान करता है। अवर्णी लवक क्या होता है? जड़ों में पाया जाता है। लेकिन जो वर्णी लवक होता है ये हरा रंग नहीं देता। याद रखना, सारे रंग देता है लेकिन हरा रंग नहीं देता। तो हरा रंग कौन देता है सर? किसने ये हम पे हरा रंग डाला? तो ये चलते हैं हरे रंग के लिए, हरित लवक पर।
तो देखो मैं यहाँ पर आपको पूरा हरित लवक समझा रहा हूँ, पहले ये पेपर में आता है। चलिए ये देखिए हरित लवक, इंग्लिश में क्या बोलेंगे हरित लवक को? हरित लवक को इंग्लिश में बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हरित लवक। हरित लवक शब्द भी किसने दिया? हेकल नामक वैज्ञानिक ने दिया, जिन्होंने लवक के बारे में बताया। तो जो हरित लवक होता है हमारा, ये देखिए हरित लवक, ये क्या करता है? पौधों के हरे भाग में पाया जाता है। पौधों के हरे भाग में, मतलब हरे रंग के लिए जिम्मेदार होता है, ये हरे भाग में पाया जाता है। तो पौधों का हरा भरा भाग कौन सा होता है? हरे भाग में पाया जाता है। पाया जाता है मतलब ये कहाँ पाया जाएगा? मुख्य रूप से पत्ती एवं तने में पाया जाता है। ये भी प्रश्न निकल के आता है कि हरित लवक कहाँ पाया जाता है? तो पत्ती और तने में पाया जाता है। पौधे में हरे रंग के लिए जिम्मेदार है। अब ये हरा रंग क्या काम करता है और हरा रंग कैसे हो जाता है? तो याद रखना, जो हरित लवक होता है इसके अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल। पर्णहरित पाया जाता है, या पर्णहरित बोल देते हैं, पर्णहरित, इसको बोलते हैं क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल वास्तव में क्या करता है? हरा रंग प्रदान करता है। अभी मैं आपको फोटो में दिखाऊंगा, वीडियो में दिखाऊंगा सारी चीज़ें। तो ये जो मैं बता रहा हूँ बेहद इंपॉर्टेंट है। अब देखना ये क्या होता है? पौधे के हरे रंग में पाया जाता है। और हरे रंग में क्या होता है? तो आप बोलोगे सर हरे रंग में ही तो होता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? हरित लवक में होती है। मतलब आपके घर में खाना कहाँ बनता है? तो आप क्या बोलोगे? किचन में बनता है। तो पौधे में भोजन कहाँ बनता है? हरित लवक में बनता है। प्रकाश संश्लेषण का मतलब होता है पौधों का भोजन बनना, भोजन निर्माण। तो बताइए पौधों में भोजन निर्माण कहाँ हो रहा है? हरित लवक में हो रहा है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? हरित लवक को पौधों का रसोई घर। पौधों का रसोई घर। ये पेपर में बार बार प्रश्न निकल के आता है, पेपर में पूछा जाता है पौधों का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो आप बोल दोगे हरित लवक को बोला जाता है किचन ऑफ द सेल। लेकिन आप बताओ किचन में खाना क्या किचन अपने आप बना देती है? तो आप बोलोगे नहीं सर मम्मी बनाती हैं। जो भी बनाता है, देखो मम्मी है, यहाँ पर आप हॉस्टल में रह रहे हो तो आप ही बनाते होगे। तो अब ध्यान देना, तो अब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि हरित लवक में वास्तव में बनाता कौन है? तो भोजन बनाने का काम पर्णहरित का रहता है। क्लोरोफिल वास्तव में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? पादप, पौधों का रसोइया। पौधों का रसोइया। रसोइया बोले तो शेफ ऑफ द सेल। रसोइया किसे बोला जाता है? शेफ किसे बोला जाता है? तो आप बोलोगे सर पर्णहरित जो रहता है क्लोरोफिल, इसे रसोइया बोला जाता है। शेफ ऑफ द सेल, ये दोनों अंतर हैं। इसको रसोई घर बोल रहे हैं हरित लवक को, और हरित लवक के अंदर पर्णहरित पाया जाता है या क्लोरोफिल पाया जाता है, जो क्या होता है? पौधे का रसोइया। क्योंकि वास्तव में पौधों के अंदर भोजन कौन बनाता है? यही बनाता है। अब कैसे बनाता है वो मैं आपको पोषण में सिखाऊंगा, एक क्लास में थोड़ी कंप्लीट हो जाएगा पूरा। अब आपसे पूछ लेता है कि जो हरित लवक होता है इसका प्रमुख तत्व क्या होता है? आखिर खाना बनाने के लिए क्या चाहिए? प्रमुख तत्व क्या होता है? तो हरित लवक का प्रमुख तत्व होता है दोस्त मैग्नीशियम। क्या होता है? मैग्नीशियम। ये भी पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, Mg से दर्शाते हैं। इसे किससे दर्शाते हैं? Mg। ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है हरित लवक का प्रमुख तत्व क्या होता है? तो मैग्नीशियम होता है। तो यहाँ से तमाम प्रश्न निकल के आएंगे कि हरित लवक पौधे में कहाँ पाया जाता है? तो पत्ती और तने में हरे भाग वाले स्थान पर। हरे भाग में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है। तो हरित लवक को रसोई घर बोल देते हैं। लेकिन वास्तव में हरित लवक के अंदर क्या पाया जाता है? तो क्लोरोफिल पाया जाता है, और यही वास्तव में क्या करता है? भोजन बनाता है। इसीलिए इसे शेफ ऑफ द सेल, रसोइया कहते हैं। और प्रमुख तत्व क्या होता है? तो मैग्नीशियम इसका प्रमुख तत्व होता है। चलिए अब मैं आपको एक बार क्या करता हूं, इसको पूरा का पूरा लिखा हुआ दिखाता हूं। देखो
चलिए अब यहाँ पर जो मैंने आपको पढ़ाया है इसकी पीडीएफ हमारी एप्लीकेशन से मिल जाएगी, तो सभी लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। और एप्लीकेशन पर लगातार क्या चल रहा है, हमारा ये क्लास चल रहा है, ठीक है। हरित लवक, और अगर आपको अपडेट चाहिए सारा का सारा तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप कमेंट कर देना लेक्चर के बाद। पौधों का जो हिस्सा प्रकाश में रहता है उसमें हरित लवक पाया जाता है, पौधे के हरे भाग में पाया जाता है। तो दो क्वेश्चन बन सकते हैं, भैया प्रकाश में रहता है उसमें क्या पाया जाता है, तो हरित लवक। हरे भाग में क्या पाया जाता है, हरित लवक। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है, तो हरित लवक में होती है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधों में भोजन इसी में बनता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, कोशिका का रसोई घर। ये मैंने समझा दिया आपको। हरित लवक के अंदर पर्णहरिम पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, जो वास्तव में भोजन बनाने का कार्य करता है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, कोशिका का रसोइया कहा जाता है। और इसका प्रमुख तत्व क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। इतने प्रश्न यहाँ से निकल के आते हैं और इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है पादप कोशिका में। अब क्या पढ़ना है हमें, अब हमारा देखो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखो ये पत्ता है, पत्ते को अब मैं दिखाता हूँ तो इसमें आपको ऐसी प्लांट सेल दिखेगी आयताकार। ये देखिए, इसको भी आप बड़ा करके देखोगे तो इस प्रकार आपको हरित लवक दिखेगा। और हरित लवक के अंदर आप देखोगे तो ये आपको दिखाई देगा क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल से ये निकलते हुए दिखेगा आपको एटीपी के रूप में ऊर्जा। ये सब चीजें मैं आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पर दिखा रहा हूं, तो आप सभी लोग बढ़िया। एप्लीकेशन की लिंक अभी मैं आपको दे दूंगा, आप टेंशन मत लेना, तो एप्लीकेशन आपकी डाउनलोड हो जाएगी। क्लियर। चलिए ये देखिए, अब हम देखने वाले हैं रिक्तिका, वैक्यूल्स, लास्ट पार्ट ऑफ द सेल। प्लांट सेल में तीन चीजें पढ़नी थी हमें। सबसे पहले हमने पढ़ा कोशिका भित्ति, उसके बाद हमने पढ़ा कि जो लवक रहते हैं। अब तीसरा जो पाया जाता है जंतु कोशिका में नहीं होता है, वो है रिक्तिका। अब देखो आपसे पेपर में क्वेश्चन नॉर्मली ये पूछता है तो आप लोग बता देते हो कि भाई पादप कोशिका का, जंतु कोशिका का सबसे बड़ा भाग क्या होता है, तो क्या बताओगे। अगर आपने मुझसे जंतु कोशिका नहीं पढ़ा तो दोस्त साइंस का पूरा कोर्स मात्र 399 में मिल रहा है, उसे ले लो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी सब कुछ मिल रहा है। अगर बॉटनी अलग से पढ़ना है तो आपको 129 रुपये में पूरा एप्लीकेशन पर मिल रहा है। ऐप पर चल रही है लाइव क्लास। चलिए तो आप ध्यान से सुनना। ये देखिए, आपसे पूछा जाएगा जंतु कोशिका का सबसे बड़ा भाग क्या होगा, तो आपको सेंटर में दिखेगा केंद्रक, न्यूक्लियस। लेकिन आपको मैं बता दूं पादप कोशिका का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, रिक्तिका होता है, वैक्यूल्स होता है। ये सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। जंतु कोशिका में कभी कभी लिख देते हैं छोटा पाया जाता है। क्यों पाया जाता है पादप कोशिका में सबसे बड़ा, सारी चीज़ों पे अब मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर। इसकी पीडीएफ हमारी एप्लीकेशन पे फ्री में मिल जाएगी आपको। चलिए तो रिक्तिका यहाँ पर अब मैं बताता हूँ आपको, पढ़ाता हूँ। ये देखिए, ये इस प्रकार से आप देखोगे पादप कोशिका में यहाँ पर बना देता हूँ। ये देखो पादप कोशिका इस प्रकार से आपको आयताकार आकार की ऐसी दिखेगी, ठीक है। ये देखिए पादप कोशिका आपके सामने है, और पादप कोशिका में आप देखोगे तो एक साइड में आपको क्या दिख जाएगा, एक साइड में आपको दिखेगा केंद्रक, न्यूक्लियस साइड में दिख जाएगा। एक बड़ा सा आपको पार्ट दिखाई देगा इस प्रकार से, ऐसा। इसको बोला जाता है आपका क्या, रिक्तिका बोला जाता है, वैक्यूल्स बोला जाता है। रिक्तिका में लिख देता हूं यहाँ पर, रिक्तिका। ये पादप कोशिका का सबसे बड़ा भाग होता है। सब पादप कोशिका का लिख देता हूं, पादप कोशिका का सबसे बड़ा भाग। क्यों सर, ऐसा क्यों, कोशिका का सबसे बड़ा भाग होता है, सबसे बड़ा भाग होता है। अब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आप क्या बताओगे क्यों होता है। भाई साहब आप खाना खा लेते हो, आपको तो टाइम से खाना मिल रहा है, रात को भूख लगी तो मैगी बना के खा ली। क्या पेड़ पौधों को रात में खाना मिलता है क्या। आप बोलोगे नहीं सर, पेड़ पौधे तो प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस सूर्य के प्रकाश में करते हैं। अब रात को तो सूर्य देवता अमेरिका चले जाते हैं, तो अब क्या करें हम, तो अब हम करेंगे कि एक बहुत बड़ा स्टोरेज दे देते हैं। जैसे आपके घर में आपने गेहूं को स्टोर करने के लिए एक बिंडा बना लिया, वैसे ही पौधों के अंदर क्या होता है, भोजन को संचित करने के लिए क्या होता है, रिक्तिका वाला पार्ट होता है। एक बार देख लेना उसे, ठीक है। चलिए तो आप ध्यान देना, रिक्तिका क्या होता है, सबसे बड़ा भाग होता है, और ये क्या काम करता है, भोजन का संचय करता है, भोजन का संचय करता है, संचय करता है, याद रखना।
इसके अंदर एंथ्रोसाइनिन भी पाया जाता है जो रंग के लिए भी जिम्मेदार होता है। अब आपसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज पूछी जाती है कि जो रिक्तिका है ये क्या होता है। नॉर्मली जिस प्रकार हम पेपर में पूछा कोशिका की खाली जेब किसे बोलते हैं, ये इसका मोस्टली पार्ट क्या होता है, खाली होता है, ताकि इसमें क्या हो सके, भोजन स्टोर हो सके, पौधे रात को भी खा सकें। बरसात के समय कई दिनों तक सूर्य नहीं निकलता तो भोजन उसमें स्टोर रहता है। तो याद रखना इसे क्या बोला जाता है, कोशिका की खाली जेब। जैसे आपकी जेब अभी कैसी है, खाली है, तो कोशिका की खाली जेब किसे बोला जाता है, खाली जेब। जेब मतलब पॉकेट होती है आपकी, तो कोशिका की खाली जेब रिक्तिका को बोला जाता है। पादप कोशिका का सबसे बड़ा भाग होता है। एक क्वेश्चन और आता है कि पादप कोशिका का बड़ा हुआ आकार किसके कारण होता है, रिक्तिका के कारण होता है, वैक्यूल्स के कारण होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्लास का टाइम अभी ये सुबह 10 बजे से रख दिया है हमने सुबह वाला, और शाम को सेम चलेगा। इसके क्वेश्चन आंसर्स में शाम को कराऊंगा पूरे के पूरे। तो चलिए रिक्तिका में अब हम पढ़ते हैं। ये पादप कोशिका का सबसे बड़ा अंग होता है, यहाँ से क्वेश्चन निकल के आता है। रिक्तिका के कारण ही पादप कोशिका का आकार बड़ा हुआ दिखता है। इसकी पीडीएफ एप्लीकेशन पर मिल जाएगी बिल्कुल फ्री में, अलग से पोर्शन दिखेगा आपको पीडीएफ का, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। यह कोशिका का खाली भाग होता है, इसलिए कोशिका की खाली जेब कहते हैं। इसमें संचित भोजन होता है, मतलब भोजन क्या होता है, इसमें स्टोर होता है, ये आपको याद रखना है। ये देखिए ये एनिमल सेल होती है और ये प्लांट सेल है, और ये रिक्तिका ऐसी दिखाई देती है बड़ी सी, ठीक है, ये बड़ी सी रिक्तिका दिखाई देती है आपको। ये पूरी पादप कोशिका आपको दिख रही है। तो पादप कोशिका में मैंने जितना आप लोगों को पढ़ाया है उतना ही आपके पेपर में आएगा। मतलब पादप कोशिका और जंतु कोशिका में कौन सी चीज़ पाई जाती है, नहीं पाई जाती है, शुरू में मैंने आपको बताया। उसके बाद मैंने जो अंग पाए जाते हैं उन पर डिटेल में बात करिए, क्योंकि ये प्लांट सेल पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, ना कि पूरा सेल। क्लियर हो रहा है इतना सभी लोगों को। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसकी क्या देखेंगे, और अगर आप पूरा का पूरा बॉटनी का कोर्स खरीदना चाहते हैं तो 129 रुपये में इसमें क्वेश्चन आंसर सब चीज़ मिलेगी, और एंड तक हमारा कम से कम 1 महीने तक ये चलेगा पूरा। और अगर आप पूरा का पूरा साइंस का सिलेबस लेते हैं तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पर्यावरण के साथ में बॉटनी भी मिल रहा है 399 में। अब हम क्या देखने वाले हैं, पादप कोशिका से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। तो आप क्या देखेंगे, प्रश्न देखेंगे। अब जितने लोग देख रहे हैं ध्यान देना, आज शाम वाली क्लास में मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, पादप कोशिका से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो जितने लोग YouTube पर देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो, और सुबह 10 बजे का टाइम बिल्कुल सूटेबल है आप लोगों को। चलिए एप्लीकेशन पर मैंने अभी क्लास रोक दी है, बंद कर दी है, वहाँ पर अब मैं वहाँ क्वेश्चन आंसर्स लेकर आऊँगा। आप लोग यहाँ बताओ मुझे, इतना क्लियर हो गया सभी लोगों को। और ये पादप कोशिका आज जो मैंने पढ़ाया है इससे संबंधित पेपर में जितने भी प्रश्न आए अपनी 9 बजे वाली क्लास में आज वो पूरा का पूरा चलेगा, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। और मैं आपको देखो जितने नए नए लोग आ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि मैं आपको एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का वो दे देता हूं, उसमें सभी लोग ऐड हो जाना, तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आपको फ़ायदा मिलेगा। ये लो मैंने आपको क्या कर दिया है, एक में लिंक सेंड कर दिए मैंने, ठीक है। तो आपको क्या हो जाएगा, इस व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप ऐड हो जाते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, वहाँ पर सारी जानकारी मिलेगी, क्लास का टाइम वगैरह। चलिए सबको समझ में आया, ओके। कनकू जी, संध्या श्रीवास्तव जी, पूजा जी, निशा कुमारी जी, और किसको नहीं मिल रहा था एप्लीकेशन, कविता जी को एप्लीकेशन नहीं मिल रहा था। तो कविता जी ऐसा करना, अभी मैं एक नंबर देता हूँ आपको, आप उस पर मैसेज करना तो आपको एक लिंक मिल जाएगी। अभी क्या है, एप्लीकेशन थोड़ा सा अपडेट हुआ है तो उसको डाउनलोड करने में दिक्कत आ रही, मैं आपको बताऊंगा। 75 दिख रहा है ना, 099854404 पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना तो आपको एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी। कलर नहीं दिख रहा, दूसरे कलर से लिख देता हूँ मैं, ये लो 7509985404 पर आप कोई भी चीज़ की इंक्वायरी कर सकते हैं, यहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों मुलाकात होगी शाम वाले लेक्चर में, और इसके पूरे प्रश्न मैं शाम को कराऊंगा आपको। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। यूट्यूब पर क्लास होता है क्या शाम को? हाँ
निशा जी शाम को इसके क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे, शाम को 9 बजे क्लास रहती है, तो आप सभी लोग 9 बजे इनवाइटेड हैं। बढ़िया आराम से शाम वाली क्लास में इसके पूरे क्वेश्चन आंसर्स पेपर में कैसे आएंगे, जो मैंने पढ़ाया है वो आपको शाम को मिलेगा। क्लियर? तो इसको क्लास को देख कर आना, बहुत अच्छी लगी क्लास। मिलते हैं कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लांट टिश्यू जो कोई नहीं पढ़ाता आपको वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, तब आपसे क्वेश्चन बनेंगे। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है।